नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आप सभी को पता भी है, राजस्थान सरकार ने अब की बार एक बड़ा अलग निर्णय लिया है। 1 अप्रैल से नया सेशन शुरू करने पर सरकार कार्य कर रही है। 1 अप्रैल से सेशन शुरू करने का मतलब है कि बोर्ड और नॉन बोर्ड कक्षाओं की जो परीक्षाएं हैं, चाहे वो अर्धवार्षिक परीक्षा हो, चाहे वो वार्षिक परीक्षा हो, वो अपने निर्धारित समय से लगभग 1 महीने पहले शुरू हो रही है। अगर हम बात करें टाइम टेबल का, तो गवर्नमेंट ने टाइम टेबल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जारी हो गया है। 20 तारीख से हमारे एग्जाम हैं वो शुरू हो रहे हैं। राज्य स्तरीय परीक्षा होनी है, पूरे राजस्थान का एक पेपर आना है, तो पूरे राजस्थान का एक टाइम टेबल, समस्त जिलों का एक टाइम टेबल रहने वाला है। अगर हम 9th क्लास की बात करें तो पहला पेपर उनका इंग्लिश का होना है पहली पारी में, और 10th की बात करें तो अंग्रेजी का होना है, लेकिन इस सेकंड पारी में होना है। 11th में अंग्रेजी अनिवार्य कंपलसरी का होना है और 12th में अंग्रेजी अनिवार्य का होना है। ये दोनों एग्जाम, ये चारों ही कक्षाओं में जो अंग्रेजी का पेपर होना है ये 20 तारीख को होना है। 20 नवंबर से हमारी परीक्षाएं हैं वो शुरू हो रही है। 20 नवंबर 2025 से ये परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। सत्र अभी कौन सा चल रहा है? 2025-26 का ये सेशन चल रहा है। अगर अगले दिन की बात करें, 21 तारीख की बात करें, 21 नवंबर को 9th क्लास विज्ञान का पेपर है, 10th का भी विज्ञान का है, लेकिन 10th का सेकंड पारी में है, और 11th का हिंदी अनिवार्य और 12th का भी हिंदी अनिवार्य का पेपर होना है। यह भी 21 नवंबर को पेपर होना है। अगर 22 तारीख कोई बीच में अवकाश नहीं है, 22 तारीख को अगर पेपर की बात करें तो 9th और 10th दोनों में हिंदी का होना है। 9th में पहली पारी में और 10th का सेकंड पारी में पेपर होना है। 11वीं क्लास की बात करें तो आर्ट्स के विद्यार्थियों के लिए हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य का पेपर होना है, और 11वीं साइंस वर्ग की अगर हम बात करें तो भौतिक विज्ञान फिजिक्स का पेपर होना है। और 22 तारीख को ही 12th कक्षा की अगर हम बात करें तो आर्ट्स के विद्यार्थियों के लिए हिंदी साहित्य का पेपर होना है, और साइंस के विद्यार्थियों के लिए भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स का पेपर होना है। 23 तारीख को अवकाश रहेगा। 24 तारीख को जो पेपर है वो 9th और 10th की अगर हम बात करें तो एसएस का पेपर होना है, सोशल साइंस का पेपर होना है, सामाजिक विज्ञान का पेपर होना है। 9th का पहली पारी में है सामाजिक विज्ञान, और 10th का है वो सेकंड पारी में है। 11वीं कक्षा की बात करें तो एग्रीकल्चर में केमिस्ट्री का पेपर होना है, और जो मैथ बायो वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए भी केमिस्ट्री का पेपर होना है, बाकी आर्ट्स के विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री का पेपर होना है। ये फर्स्ट पारी में होना है। सेकंड पारी की अगर हम बात करें तो 12वीं कक्षा में सेम पेपर होने हैं, कृषि रसायन, रसायन विज्ञान, इतिहास, यानी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री होनी है, और मैथ बायो के लिए केमिस्ट्री होनी है, और हिस्ट्री का पेपर होना है। अगर हम 25 तारीख की बात करें तो 9th और 10th में संस्कृत का पेपर होना है। 9th में पहली पारी है और 10th में सेकंड पारी है। अगर 11वीं कक्षा की बात करें तो मैथ का पेपर होना है, ऐच्छिक मैथ, और आर्ट्स के विद्यार्थियों के लिए भूगोल का पेपर होना है। ठीक ऐसा ही 12वीं कक्षा की अगर बात करें तो पहली पारी में भूगोल का है और दूसरी पारी में मैथ का पेपर होना है। और 26 नवंबर की अगर हम बात करें तो 9th क्लास के लिए राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा का पेपर होना है। ऐसा ही राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, राजस्थान की हिस्ट्री एंड कल्चर का 10th का पेपर होना है, वो सेकंड पारी में होना है। 11वीं कक्षा में बात करें तो कृषि जीव विज्ञान और मैथ बायो वाले विद्यार्थियों के लिए बात करें तो जीव विज्ञान का यानी बायोलॉजी का पेपर होना है, और आर्ट्स के विद्यार्थियों के लिए राजनीति विज्ञान का पेपर होना है, और लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर होना है। और 26 तारीख को 12वीं की बात करें तो लोक प्रशासन पहली पारी में है, और सेकंड पारी की बात करें तो कृषि जीव विज्ञान और राजनीति विज्ञान का पेपर होना है। और 27 तारीख की अगर हम बात करें तो 9th और 10th दोनों के लिए ही गणित का पेपर होना है। ये ठीक बात है कि संस्कृत के बाद में एक दिन का टाइम थोड़ा सा बच्चों को विशेष मिल जाएगा, गणित के सवाल निकालने के लिए भी उनके लिए बड़ी ठीक रहेगी ये व्यवस्था। बोर्ड ने बड़ा सोच समझ कर ये निर्णय लिया होगा। और 11th की बात करें तो कृषि विज्ञान और चित्रकला का पेपर होना है। ऐसा ही 12th में होना है, चित्रकला का पहले हो जाएगा और इसमें कृषि विज्ञान का बाद में हो जाना है। 28 नवंबर की अगर हम बात करें
तो स्वास्थ्य शिक्षा एवं शारीरिक स्वास्थ्य शिक्षा का जो पेपर होना है, शारीरिक शिक्षा का पेपर होना है, और 10th में स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का जो पेपर होना है वो एग्जाम होने हैं। और 11th में बात करें तो किसी के पास कंप्यूटर विज्ञान है तो कंप्यूटर विज्ञान का, या होम साइंस किसी के पास है तो उस विद्यार्थी का होम साइंस का पेपर होना है, बाकी किसी विद्यार्थी का पेपर या नहीं होना है। ऐसा ही 12th में है, गृह विज्ञान होम साइंस जिसके पास है विद्यार्थी के पास उसका पेपर होना है, बाकी कंप्यूटर का पेपर भी हो सकता है, होना है। और 29 तारीख की अगर हम बात करें, 29 तारीख की बात करें तो सूचना एवं प्रौद्योगिकी यानी कंप्यूटर वाला जो पेपर बोलते हैं वो होना है, और ऐसा ही 10वीं क्लास में होना है। और 11वीं और 12वीं की बात करें तो आजादी के बाद के स्वर्णिम भारत, भारत ने आजादी के बाद भारत की जो क्या दशा दिशा रही है, उस विषय पर हमारा एक पेपर होना है, और अर्थशास्त्र का पेपर होना है। और 12वीं की बात करें तो पहले अर्थशास्त्र है, फिर आजादी के बाद का स्वर्णिम इतिहास, स्वर्णिम भारत, ये भारत सरकार की एक बढ़िया योजना भी है। इस पर विषय पर काफी चर्चा सरकार में रहती है। और 1 तारीख की बात करें तो 11वीं कक्षा में अंग्रेजी साहित्य का और समाजशास्त्र का पेपर होना है। अंग्रेजी साहित्य पहली पारी में, समाजशास्त्र सेकंड पारी में है। और 12वीं में बात करें समाजशास्त्र पहली पारी में है और अंग्रेजी साहित्य सेकंड पारी में होना है। अर्धवार्षिक परीक्षा में तो 1 महीने पहले ये एग्जाम हो रहे हैं, ठीक ऐसे ही जो फरवरी में बोर्ड एग्जाम है वो होने वाले हैं। तो विद्यार्थियों के लिए ये थोड़ी कड़ी मेहनत का समय है, क्योंकि 1 महीने का गैप बड़ा हो जाता है विद्यार्थी जीवन के लिए। तो निश्चित रूप से आप अपनी तैयारी को गति दीजिए। धन्यवाद।